हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 यानी कि ट्रायंगल्स का मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम बिहार 2024 के दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले एक बात बता दूं कि दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी के लिए क्लास 10th के सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि क्लास 10th में अच्छे मार्क्स को ग्रहण करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए हमेशा रियल कंटेंट दिए जाते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए, अब समय को बिना बर्बाद किए हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसा होता है? तो ऑप्शन दिया गया 360 डिग्री, 240 डिग्री, 180 डिग्री और 720 डिग्री। तो ये त्रिभुज का फिगर है और त्रिभुज में यहाँ पर कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं तथा ये तीनों भुजा होते हैं, लेकिन त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ऑप्शन दिया गया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार प्लस ऊंचाई, 1/2 गुने आधार बटा ऊंचाई, 1/2 गुने आधार माइनस ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुना का ऊंचाई होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 16:27, 16:81, 9:25, 4:9। तो देखिए, कोई भी दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके संगत भुजा होती है ना, वो उनके क्षेत्रफलों के निकालने के लिए वर्ग कर देते हैं। ठीक, तो संगत भुजा क्या है, 4:9 में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए दोनों भुजाओं को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, यानी कि 16:81 हो जाएगा। इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। ऑप्शन दिया गया समरूप, सर्वांगसम, समानुपाती, कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, उसमें तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है तथा तीनों कोण भी समान होते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों की माप कितनी होती है, तो 60 डिग्री। इसीलिए सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। सो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समकोण त्रिभुज बनाएगा। ऑप्शन दिया गया 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पर अगर थीटा हो और ये कोण 90 डिग्री हो, तो ये थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है, और उसके बाद इसके नीचे बेस होता है और ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है। तो इसमें आप सभी को मालूम होगा कि जो बड़ी भुजा होती है ना, इसका वर्ग करने पर इस दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बस उसी में देखेंगे कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के योग के बराबर किस ऑप्शन में है।
तो ऑप्शन बी को देखेंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा। सो समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा होगी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को मालूम होगा कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समरूप त्रिभुज से समचतुर्भुज से समकोण त्रिभुज से कोई नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय मालूम होगा कि ये जो होता है ना एच, उसके बाद यहाँ पर अगर थीटा हो तो इसके सामने ये लंब और नीचे क्या होता है बेस यानी कि आधार। तो आप सभी को मालूम होगा कि एच स्क्वायर बराबर जो होता है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय सिंपली किस पर लागू होता है तो समकोण त्रिभुज पर, यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों को देखने। आगे का क्वेश्चन है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री है तो ए बी की लंबाई। तो समकोण भी हो और समद्विबाहु त्रिभुज हो जिसमें ए बी सी हो लेकिन सी के जगह पर कितना हो 90 डिग्री हो। तो सी के जगह पर यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि ए बी की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो इसकी लंबाई जो होगी वो इस दोनों के योग के बराबर होगी। तो ए सी को हम ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर ये है। तो ये एक ए बी हो गया और ये एक ए सी हो गया। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, यानी कि 2AC हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी दोनों में दिया गया है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, कोई एक ही ऑप्शन में दिया जाएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी और ए डी बटा डी बी बराबर है 5/3। तो ए ई बटा ए सी का मान क्या होगा, इसको हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा ए बी सी। इसमें कह रहे हैं कि डी समानांतर है बी सी के, तो यहाँ पर डी ई हो जाएगा जो कि बी सी के समानांतर हो जाएगा। उसके बाद ए डी, तो ए डी ये हो जाएगा, ये 5 दिया गया है, और उसके बाद बी डी या डी बी ये 3 हो जाएगा। तो पूछ रहा है ए ई बटा ए सी, यानी ये और ये बताना है। तो इसके बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे। तो वो 5/3 दिया गया है, तो ए ई बटा ई सी भी 5/3 ही हो जाएगा। सो ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को मालूम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम नहीं, थेल्स थ्योरम आप सभी से ये बना है। थेल्स थ्योरम आप सभी को मालूम होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5 मार्क्स में पूछा जाता है प्रतिवर्ष थेल्स थ्योरम। आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, उसका वीडियो भी इस चैनल पर अपलोडेड है अगर नहीं देखे हैं तो। क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें के संगत भुजा को देखेंगे तो पहला का ए बी होगा, तो इसमें ए बी का स्क्वायर दिया गया है और डी है तो डी का स्क्वायर, तो उनके वर्गों के योग के बराबर यानी कि अनुपात में हो जाएगा। सो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बस दोनों का वर्ग करके अनुपात कर देंगे। तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो ये 4 बार में कटेगा और नीचे 1 बार में कटेगा, यानी कि 4:1 हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। सो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 2 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, तो उनके भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो बस उसका वर्गमूल निकाल देंगे। लेकिन अगर भुजाओं का अनुपात दिया होता, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता तो वर्ग निकालते।
लेकिन दिया क्या गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है लेकिन भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो वर्गमूल निकालेंगे। तो सिंपली 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी कि 3:2 हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। सो ऑप्शन जो बी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और भुजाओं का अनुपात निकालना हो तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, और जब भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो स्क्वायर निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजा 1:2 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बस भुजाओं का अनुपात दिया गया है तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो बस इसका वर्ग कर देंगे। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो 1:4 ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ऑप्शन डी जो होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप PQR में कोण A 47 डिग्री, कोण Q 73 डिग्री, तो कोण C का मान होगा। तो दो त्रिभुज बनाना है जो कि समरूप है, तो इसमें होगा ABC और एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसमें हो जाएगा PQ और R। तो A का मान दिया गया है 47 डिग्री, तो इसको लिखते हैं A 47 डिग्री है। उसके बाद Q जो है वो 73 डिग्री है। तो देखिए इसमें पहले A है यहाँ पर, तो इसमें पहले क्या है P है, तो A के बराबर हो जाएगा P, यानी कि P का मान भी कितना हो जाएगा 47 डिग्री ही होगा। उसके बाद क्या है इसमें Q है, तो इसमें क्या है B, तो Q के बराबर हो जाएगा B, यानी कि B का मान कितना हो जाएगा 73 डिग्री हो जाएगा। तो बस पूछ रहा है कोण C है बताना है। तो A हो गया 47 डिग्री, B हो गया 73 डिग्री, तो कोण C बताना है। तो एक कोण निकल गया 47 डिग्री और एक कोण निकल गया 73 डिग्री, तो दूसरा कोण हमें बताना है, यानी कि तीसरे कोण को बताना है। 2 दे दिया गया है। तो आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। 180 में इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम सभी के पास 7 3 10 120 हो जाएगा। ठीक, तो 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोण, लेकिन हमारे पास दिया कितना गया है 120, तो बच कितना गया है, तो सिंपली 60 डिग्री बच गया है, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। और कोण सी का मान जो हो जाएगा वो 60 डिग्री के ही बराबर होगा। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB 6 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर और CA 6√3 सेंटीमीटर हो तो कोण A का मान क्या होगा। इसको आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से बनाइएगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा 90 डिग्री। चलिए उसको बना के दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज होगा, ये फिक्स है, तो उसमें दिया गया है, मान लीजिए कि ABC हम नाम कर दे रहे हैं। तो AB जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और BC 12 सेंटीमीटर है। तो AC का मान कितना हो गया है 6√3 सेंटीमीटर। तो ये कब संभव होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ही संभव होगा। सो ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त साथी मित्र भी इस चैनल से जुड़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को ग्रहण कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।